आज बात करेंगे केवल एक्स ग्रेशिया के उस मामले में जहाँ जहाँ पेमेंट हो गया है और आज जहाँ पेमेंट हुआ है। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने सभी रिटायरीज़ को एक्स ग्रेशिया का एरियर और मार्च की जो बढ़ी हुई, यानी एक्स ग्रेशिया की वजह से बढ़ी हुई जो पेंशन थी उसका भुगतान कर दिया है। जी हाँ, और इस भुगतान होते ही तमाम सारे फ़ोन हमारे पास भी आने लगे कि भाई इसमें बहुत इनकम टैक्स हमारा कट गया है। किसी ने अपने अपने तरीके से बताया कि क्या इनकम टैक्स इसमें कटना चाहिए था कि नहीं कटना चाहिए था। तो मैं बहुत स्पष्ट कर दूंगा आपसे कि देखिए, इनकम टैक्स की एक धारा है 192 192, उसमें ये मेंशन है, स्पष्ट उल्लेख है कि ये उसमें कवर होता है। अर्थात जो सामान्य पेंशनधारी हैं, जो लोग रिटायर होने के बाद पेंशन खुद पा रहे हैं, यानी स्वयं पेंशन पा रहे हैं, उनको इनकम टैक्स देना है भाई साहब। उनसे इनकम टैक्स लिया जाएगा, इसीलिए लिया गया। लेकिन जो फैमिली पेंशनर हैं उनसे इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा, वो एग्जेम्प्ट किए गए हैं। जी हाँ, तो एक क्वेरी और आई थी फैमिली पेंशन, ये तो बहुत अच्छी बात आ गई। तो एक क्वेरी ये आई थी भाई साहब कि फैमिली पेंशन वालों का ये बढ़ा हुआ पैसा नहीं आया, क्या इनको मिलेगा एक्स ग्रेशिया कि नहीं मिलेगा। मैं आपको इस क्लियर कर दूं कि बिल्कुल मिलेगा इनको भी। आप हो सकता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ये तैयारी न कर पाया हो, अभी वो इसका भुगतान कल करे, ऐसा हो सकता है, संभव है, क्योंकि कल भी बैंक खुलना है। रिजर्व बैंक का आदेश है, कल संडे होने के बावजूद 31 तारीख को बैंक खुलेगा और सारे कार्य उसमें होंगे। तो हो सकता है कि उनको भुगतान कल किया जाए, लेकिन उनको भुगतान होना है और उनको इनकम टैक्स भी नहीं देना है। और साथ ही एक बात और बता दें भाई साहब कि 31 तारीख को ही सेंट्रल बैंक भी जो है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपने सभी रिटायरीज़ को एक्स ग्रेशिया का भुगतान और बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान करेगा, ऐसा उन्होंने एक परिपत्र के द्वारा बता दिया है। और उन्होंने ये भी बताया भाई साहब कि अभी तक जो क्या करते थे कि जैसे किसी महीने की पेंशन देनी, वो नेक्स्ट मंथ को पहली तारीख को दे देते थे। मार्च की पेंशन मिलनी है, 1 अप्रैल को दे देंगे, मतलब अगले महीने में पहली तारीख को। लेकिन अब उन्होंने एक परिपत्र जारी कर दिया है, पिछले वीडियो में मैंने उसको डाला भी था कि भाई साहब अब जो है, जब भी महीना ख़त्म होगा उसके लास्ट डे में, लास्ट वर्किंग डे में हम पेंशन डाल दिया करेंगे। इस क्रम में उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि इस महीने में एक्स ग्रेशिया का अमाउंट, बढ़ी हुई जो भी पेंशन है एक्स ग्रेशिया की वजह से, वो अमाउंट और एक्स ग्रेशिया का एरियर 31 तारीख को खातों में क्रेडिट कर देंगे, पेंशनर्स के खातों में, ऐसा उन्होंने कहा है। तो यही आज तक की अपडेट था। तो भाई बैंक ऑफ बड़ौदा के सभी पेंशनर्स को ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं, और सेंट्रल बैंक के पेंशनर्स को अग्रिम बधाई कल के लिए। लेकिन इस बधाई का मतलब ये नहीं कि आपका कार्य पूरा हो गया। भाई साहब बहुत स्पष्ट समझ लीजिए, ये पेंशन अपडेशन नहीं, ये तो एक तरीके से एक्स ग्रेशिया यानी भिक्षा, इसमें भी इनकम टैक्स मिला ही कितना है। तो ये आपका कोई राइट किल नहीं करता है। आपने कोई इस पर अपनी वो सहमति नहीं दी कि हाँ साहब हम बड़े खुश हैं, बिल्कुल नहीं भाई साहब। कोई कुछ भी कहे मैं यही मानूंगा कि ये बिल्कुल नहीं, कोई इससे सहमत नहीं है। अभी यह है कि कोई इतना बुजुर्ग लोग हो गए हैं कि मजबूरी है भाई, उनका जो मिला सो ले लिया जी। और ये आपका जो अपडेशन का, यानी पेंशन अपडेशन का राइट है, उसको किल नहीं करता। और हम तो ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि MC सिंगला साहब का जो केस हमारा सुप्रीम कोर्ट में है, जो केस अब आने वाला है, जिसकी डेट आने वाली है, उस केस में, उसकी हियरिंग में, उसके नतीजे में, उसके फैसले में जो फैसला आए वो पेंशनर्स के हक में आए, ये ईश्वर से प्रार्थना है। ऊपर भगवान, नीचे सुप्रीम कोर्ट, असहाय पेंशनर। यही था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के लिए, तब तक अपने को ख्याल रखिए, स्वस्थ रखिए, ठीक रखिए, क्योंकि पेंशन अपडेशन तभी आप देख पाएंगे जब आप स्वस्थ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।